साहब, यहाँ ई देखो, ई जगह में रहा हमारा कुआं। अच्छा, ई जगह में। तो यहाँ था तुम्हारा कुआं, यहाँ से चोरी हुआ है? जी हाँ। कब की बात है ये? रात को आखिरी बार यहीं देखा था, जब ये बाल्टी लबालब पानी से निकाली थी। अभी लोटा ही रह गया खेत में जाने के लिए। अब चुप रहे। चुप। ये जमीन इतनी सख्त है, यहाँ कुआं कैसे खोदेगा? अरे तो हम का झूठ कह रहे हैं सरकार। अरे भाई क्या हुआ बल्लू? अरे वीर सिंह जी देखा, हम 15,000 का कर्जा लिया रहे गवर्नमेंट से। हाँ, जब खुदाई पूरी हुई तो उसका 5,000 ये उसका रसीद है। जब लिपाई पूरी हुई उसका ये 5,000 का रसीद है। हाँ बिल्कुल ठीक। और ये आखिरी किस्त 5,000 का जब कुआं पूरा हो गया। ये कस्तूरी के हाथ का लिखा हुआ है। हाँ, ये देखिए। कस्तूरी लाला, बैंक का चेयरमैन। लाला, इन सबको बल्लू ने भड़काया है। भैया तू जाकर समझा दे इन लोगों को। समझौता करा दूं? हाँ हाँ हाँ, अच्छे कम में किस बात की? जा जा। हाँ। रुको रुको रुको, देखो कोर्ट कचहरी जाने में कोई फायदा नहीं। लाला जाएंगे 7 साल तो हम भी सब जाएंगे ना 2-2 साल। अरे मुट्ठा तो हमने मारा है कि नहीं? मेरी मानो तो फैसला यही हो सकता है, जितना कर्जा किसानों ने लिया है लाला सब माफ कर देगा। झूठे कागज जला देंगे, किसी के सर पे कोई कर्जा नहीं रहेगा। बोलो कस्तूरी लाला की जय, बोलो कस्तूरी लाला की। रोहिणी, 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 कहाँ थी तू दिन भर? मैंने तुझे 3 बार ढूंढा। एक खुशखबरी सुन। मैं जानती हूँ। कमाल है, मैं तो समझता था सिर्फ मेरी बुरी बातों की खबर तुझ तक पहुँचती है, लेकिन आज मुझे पता चल गया मेरी अच्छी बातों की खबर भी तुझ तक पहुँचने लगी है। तेरी भी और बल्लू की भी। बल्लू? हाँ, उसने तो कमाल ही कर दिया। इतने सारे किसानों का कर्जा माफ करवा दिया, और वो भी मेरे बापू से। उसने जो चाल चली है ना, वो तो सिर्फ अक्लमंदी चल सकता है। बल्लू लगता शक्ल से भोला है, पर है बहुत होशियार। मुझे बापू ने कितना समझाया कि ये सब कृष्णा की ही करतूत है, लेकिन मैंने भी ठान कर कहा इसमें कृष्णा का बिल्कुल हाथ नहीं हो सकता। अरे काहे नहीं हो सकता, काहे नहीं हो सकता? इसलिए कि तू तो सीधे वही लड़ पड़ता। ये अक्ल से काम लेके लाठी तोड़े बिना सांप को मारना तेरा काम थोड़ा ही है। क्यों? एक बात बताओ रोहिणी, ये चाल हमने चली थी। तूने? हाँ, वो अपना बल्लू है ना, 1 नंबर का लल्लू। वो का जाने सोचने की बातें। हाँ, इसलिए तूने उसे ये सब सिखाया? हाँ, और नहीं तो क्या। देख, बल्लू है ना, वो अपना बड़ा भाई है, उसका ख्याल रखना अपना कर्तव्य है। लेकिन रोहिणी, तीर तो ऐसे निशाने पे बैठा कि पूछ मत। दादा ठाकुर बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। ये क्या कर रही है? बदमाश, तो ये सब तेरे बुद्धि से निकली हुई गंगा है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि दूसरों के लफड़े में मत पड़ा कर, लेकिन तू है कि माता ही नहीं। अब भाग कर रहा है। अरे रुक जा ना, छोड़ ना, अरे छोड़ ना, छोड़। तू ये सब क्यों करता रहता है? क्यों डांट खाता है मेरी? क्या ये सब मुझे अच्छा लगता है? तेरे बारे में जब बापू से शिकायत सुनती हूँ तो दिल घबरा जाता है। ऐसा लगता है कि तेरी हर एक हरकत के साथ तू मुझसे दूर जा रहा है। अरे ये देखो, फिर रोने लग गई। अरे हम तो तेरे वास्ते खुशखबरी लेकर आए थे। जानती है, सरकार हमारे इलाके में पार्वती नदी पर बांध बनवा रही है। एक बार रूखा बन के तैयार हो जाने दे, फिर हजारों गांव हरे भरे हो जाएंगे। हर किसान साल भर जमीन कसेगा, फिर ना तो कोई किसी को लूटेगा और ना कोई भूखा मरेगा, और ना ही तेरे किसना को जरूरत पड़ेगी किसी के लड़ाई झगड़े में पड़ने की। बताओ क्या बात करनी है?
कैंडल लाइट का प्रोग्राम है क्या अभी? पापा इलेक्ट्रिसिटी के पैसे बचाने की कोशिश कर रहे चुप। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे अपनी कन्वर्सेशन अंधेरे के आइसोलेशन में ही पसंद है। क्या हुआ? सर ये यहाँ ये नहीं है सर। आधे पैसे में आधा ही सोफा मिलता है। ऐ, ऐ, क्या कर रही है तू? पापा एक लाइट ऑन करने दीजिए। सर मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। और बाकी बॉडी से क्या तुम्हें कोई इरिटेशन है, ऑब्जेक्शन है? मतलब ये कि तुम्हारी और मेरी बेटी का रिलेशन आउट ऑफ क्वेश्चन, कैंसलेशन, रिजेक्शन। सर मेरे में ऐसी क्या कमी है? तेरे में वो कमी है जो एक अमीर आदमी भी खरीद नहीं सकता। क्या? गरीबी। तू गरीब है, फटीचर है। तुम दोनों के रिश्ते में कोई दम नहीं है। पापा आपकी बेटी की जरूरतें कम है, इसीलिए इस रिश्ते में दम है। मुझे क्या चाहिए? 3 कॉटन के कपड़े, 2 सूखी रोटी और 1 तुलसी का आंगन। दुखों का महल नहीं, सुखों का एक छोटा सा हट चाहिए। अबे हट! तेरे टीवी सीरियल के डायलॉग मत मार। ए पीतल तांबे, क्या नाम है तुम्हारा? जी लोखंडे। जी लोखंडे। ए सुन ले, मेरी बेटी के लिए मुझे वो पति चाहिए जो सिंपैथी नहीं, मुझे संपत्ति लाकर दे। संपत्ति। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? अब अमीर बनने के बाद ही आना। आउट आउट। नहीं जाऊंगा तो लात मारूंगा। क्यों गधे हैं आप? छठी का दूध याद दिला दूंगा। क्यों दूध वाले हैं आप? एक फटका मारूंगा। क्यों काम वाली बाई हैं आप? अरे ये कितना मुंह फट है। ठीक है, अगर मुंह फाड़ने का इतना ही शौक है तो चल इस अग्नि की कसम खा के बोल कि जब तक तू करोड़पति नहीं बनेगा तब तक तू मेरी बेटी से शादी करने का डिसीजन तू नहीं लेगा। चल कसम खा। कुछ मत बोलना, मैं शपथ लेता हूं। पहले करोड़पति फिर साक्षी का पति। पापा तुम्हें फंसा रहे हैं। अरे फंस गया। हंस लीजिए सर। अब थोड़ा गणित सुनाता हूं, प्यार से सुन लेना। मैं पैसों का ऐसा मल्टीप्लिकेशन करूंगा कि देखते देखते आपके चेहरे पे जो स्माइल है उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, आपके दिमाग का डिवीजन हो जाएगा और मेरी जिंदगी में आपकी बेटी का एडिशन हो जाएगा। मैथ्स टीचर है क्या? एडिशन हो जाएगा। अरे मैं बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया। मेरा बिल कौन देगा? वाह रे पैसे वालों, दौलत का नशा काफी नहीं, जो शराब की भी जरूरत पड़ जाती है। मेम साहब, ओ मेम साहब उठिए, होश में आइए। बदमाश, छोड़ो मेरा हाथ। अगर मैंने छोड़ दिया तो कोई और पकड़ लेगा। बताइए आपको कहाँ जाना है, पुलिस स्टेशन या घर? घर? इस हालत में मैं घर कैसे जा सकती हूँ? मैं एक शरीफ लड़की हूँ ना। अच्छा, तो आप शरीफ भी हैं? क्यों? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें शरीफ नहीं लगती? जी हाँ, आप बिल्कुल शरीफ हैं, लेकिन इतनी सारी शराफत मैं अकेला संभाल नहीं सकता। बताइए आपको कहाँ पहुंचा दूं? मुझे किसी होटल में छोड़ दो प्लीज। लेकिन इस हालत में आपको होटल में भी कमरा नहीं मिलेगा। प्लीज। मेम साहब, लो, हो गई छुट्टी। मेम साहब, इसे अपना घर समझकर आराम फरमाइए। ये तुम मुझे किस थर्ड क्लास होटल में ले आए? ये बेड कितना सख्त है। मेम साहब, ये आपके बाप का महल नहीं है, ये मेरा बेडरूम है। गलत, ये तुम्हारा नहीं मेरा बेडरूम है। जी? अब तुम बाहर जाओ,
मेरे कमरे में कोई दूसरा आदमी नहीं सो सकता। माफ कीजिए, मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं है। आप दरवाजा बंद कर लीजिए। न जाने किस खेत की पैदावार है। What? Oh my God, कितनी गर्मी है। पंखा, पंखा। Ouch! मेरा लाइटर कहाँ है? मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब। Oh God. अरे मैम साहब, अब मैं तुम्हारा क्या करूं? गुड मॉर्निंग। आप मेरे कमरे में क्यों आए? मैं रात भी आया था। What? जी हाँ, वैसे ये होटल नहीं, मेरा घर है। आपका घर? लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? कल रात आपने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। आपसे गाड़ी संभली नहीं और लैंप पोस्ट से टकरा गई। सुनसान सड़क पर कुछ गुंडों ने आप पर हमला किया। इत्तेफाक से मैं वहां पहुंच गया, आपको गुंडों से बचाया और यहाँ अपने घर ले आया। आपने मेरी जान बचाई? जी हाँ, लेकिन फिर भी आपका नशा उतरा नहीं। आपने मेरे सिगरेट लाइटर से इस कमरे में आग लगा दी। भगवान का शुक्र है कि मैं पास वाले कमरे में था। बड़ी मुश्किल से आग बुझाई। उसके बाद आपके कपड़े उतारे और कमरे। आपने मेरे कपड़े? जी हाँ, मैंने। यानी कि आपने नहीं नहीं जी नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने आंखें बंद कर ली थी। ओह, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। लेकिन मेरे कपड़े? एक मिनट। ओह माय गॉड। आई एम सॉरी, इन्हें मैं बचा नहीं सका। लेकिन अब मैं क्या पहनूंगी? घर कैसे जाऊंगी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे आपको पीने पिलाने की आदत है। एक आध जोड़ा अपनी कार में रख लिया कीजिए। आप गलत समझ रहे हैं, मैं शराब नहीं पीती। रात आपकी जो हालत थी वो चखने से तो नहीं हो सकती। रात पार्टी में किसी ने मेरे साथ शरारत की। कोई में शराब मिलाकर पिलाता रहा और मैं 3-4 ग्लास पी गई। नशा महसूस हुआ तो मैं पार्टी छोड़कर चल पड़ी। गाड़ी रुकने तक तो याद है, बाकी कुछ याद नहीं। कुछ बातें भूल जाना ही अच्छा होता है। खैर, फिलहाल आपको मेरे ही कपड़ों से काम चलाना पड़ेगा, अगर आपको इतराज ना हो तो। नहीं नहीं, ऐतराज तो नहीं, लेकिन अगर आप जरा बाहर जाएं तो मैं। ऑफ कोर्स। ये लीजिए मिस प्रीति। प्रीति, आपका पर्स, गाड़ी की चाबी। थैंक यू मिस्टर अजय। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अजय। ये कपड़े मैं। कोई जल्दी नहीं, बाद में भेज दीजिएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। जो एहसान आपने मुझ पर किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू वंस अगेन। सुनिए। जी?
मैं एक प्रेस फोटोग्राफर हूं। मैं नहीं चाहता ये तस्वीरें अखबार में छपें और आपकी बदनामी हो। आप रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओह, ये है मेरा एड्रेस, कभी घर आइएगा। जी। बाय बाय। सेठ भानु प्रताप, शहर के सबसे बड़े रईस की बेटी।